Hello, this is me Dimple J and welcome back to VSM Learners. In this video we are starting the phylum Mollusca. इससे पहले आप इस पूरे एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में मोलस्का। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स से, और जनरल कैरेक्टर्स में सबसे जो खास और इम्पॉर्टेंट बात थी वो आपको मैं बता चुकी हूँ। दूसरा जो ये फेमस है या ये फाइला इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस वजह से इस कि ये लार्जेस्ट मरीन फाइलम है, यानी इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड देन फ्यू ऑफ दैम लिव्स इन फ्रेश वाटर और उनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, 85,000 स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट है जिसमें आपके कॉमन नोन स्पीशीज़ आते हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश, स्नेल, ये सब आपको कॉमनली पता है। ये वो सारे स्पीशीज़ इसी फाइलम में पढ़ने हैं आपको। ठीक है, मॉलस्क का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत खास है कि ये लग्जूरियस गुड्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि पर्ल है, मदर ऑफ पर्ल्स भी यही देते हैं, एंड सी सिल्क है, पर्पल डाई है, टायरन पर्पल डाई एक्चुअली विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव डाई और वो मॉलस्क के ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलता है। मूविंग टू इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर करेक्टरिस्टिक, तो ऑब्वियसली इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट थोड़ी सी छोटी है ना, स्लाइटली रिड्यूस्ड है। तो सीलोम प्रेजेंट है बट बहुत छोटा सा प्रेजेंट है, चिन्ना मुन्ना सा कहीं पे प्रेजेंट है। देन सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर कि इनमें बायलेटरली सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नोज, आपको भी अब पता है कि आप इतने सारे फाइलम पढ़ रहे हैं कि बायलेटरल सिमेट्री इज द एडवांस कैरेक्टर्स इन एनिमल्स, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी उल्टी चली गई है भाई। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एसिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि उन्हें आप किसी भी सिमेट्रिकल प्लेन पे डिवाइड नहीं कर सकते, उनके पास कोई सिमेट्रिकल प्लेन ही प्रेजेंट नहीं है। और वो क्लास कौन सी है, वो क्लास है गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंदर आता है आपका पाइला। ठीक है, पाइला को आप अभी पढ़ेंगे, नहीं तो आप आगे जाके फ्यूचर में अगर आप लोगों ने ली लाइफ साइंस तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पाइला को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ये जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है जिसके अंदर पाइला सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म इसीलिए एग्जाम्पल है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, उसको आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि डेफिनेटली वो उसके पास कोई सिमेट्री नहीं है, आप उसे कहीं से भी कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हुआ क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, कहानी ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसका लार्वा तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है लेकिन अडल्ट एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लार्वा जब होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी कि उसे आप एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे कुछ ऐसे मूवमेंट करता है अपनी बॉडी में जिसके वजह से इसकी सिमेट्री बदल जाती है। उस मूवमेंट को कहा जाता है टॉर्जन मूवमेंट। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो सिर्फ इसे 11th क्लास के पर्पज से देख रहे हैं आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसे नीट के पर्पज से देख रहे हैं डेफिनेटली ये मूवमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। इस मूवमेंट को कहा जाता है टॉर्जन मूवमेंट और जिसके वजह से वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू देयर बॉडी प्लान, जिसका रामायण बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम अश्योरिंग यू कि ये जो इसका पूरा बॉडी प्लान है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, इन सब की रामायण इसी फिगर में समझ आ जाएगी। आपको इस फिगर को बस ध्यान से देखना है और समझना है और बस फोकस करते हुए लर्न कर लेना है यार। जो 3 मेन पार्ट हमें इस फिगर में देखने हैं और नोटिस करने हैं, सबसे पहले वो एक है सबसे पहला माउथ। ठीक है, इनके पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है माउथ। देन दे हैव विसरल मास या विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल ऑर्गन्स ये सारे हैं जो यहाँ सेंटर हम्प में प्रेजेंट है और इसी को हम बोलते हैं विसरल मास। एंड देन दे हैव फुट।
जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं इसके। विसरल मास में सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। फुट में हमारा नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, और माउथ के पास तो एंटीना है ही, विच इज़ अ सेंस ऑर्गन, एवरीवन नोज। ठीक है, अब जो खास बात यहाँ पे हमें लर्न करनी है या समझनी है फ़िलहाल के लिए कि इनका बॉडी प्लान क्या है, क्योंकि वो नेक्स्ट आपको स्लाइड में लाइंस में दिख जाएगा, बट हम डायग्राम में इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनके पास आपको डायग्राम में ग्रीन कलर का हम पे एक लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की। ओके वेट, पहले हम एक तो ना कलर चेंज करते हैं, क्योंकि या वेट अब आपको यहाँ पे ये एक बिल्कुल ये जो मेंटल जहाँ पे एरो कर रहा है वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन है ऊपर की तरफ। वो ग्रीन कलर की लाइन आप देखिए, दैट इज मेंटल, और मेंटल का काम होता है कि वो सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, और इस मेंटल का एक और फंक्शन है कि वो शेल सिक्रीट करता है। शेल क्या होता है? कैल्शियस या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवरिंग होता है जो मॉलस्क को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये जो शेल प्रेजेंट होता है इसे सिक्रीट करने का काम मेंटल का होता है, और इस मेंटल के अंदर सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ इसमें प्रोटेक्टेड है। तो बॉडी प्लान बड़ा सिंपल सा है। आगे की तरफ माउथ है जिसके पास एंटीना है जो कि ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है। फुट है जो कि डेफिनेटली उसके पास पाँव नहीं है, बट वो ड्रैग करता है अपने आप को, यानी कि घसीटते हुए ऐसे ऐसे मूवमेंट। हमने अर्थवॉर्म का मूवमेंट मैंने आपको बताया था जब हम एनालीडा पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये मूव कर लेते हैं। एंड देन दे हैव दी हम्प, जहाँ विसरल मास है, जहाँ विसरल ऑर्गन है, और उन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव मेंटल। ठीक है, और फिर उस मेंटल का एक फंक्शन क्या आता है कि वो शेल को प्रोटेक्ट, मतलब शेल को रिलीज करता है। सॉरी, प्रोटेक्ट कैसे करेगा भाई, शेल रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है, और एक कैल्शियस या कैल्केरियस शेल बना देता है। ठीक है, बेसिक सा बॉडी प्लान है। ठीक है, अब आप यही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट लाइंस में। ठीक है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है। अच्छा, लेयर में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म है। एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एपिडर्मल सेल की, जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ लेग लाइक अपेंडेजेस। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है। ये जो लेयर होती है ये शेल से कवर होती है, जिसे सिक्रीट कौन कर रहा है? मेंटल कर रहा है, और इनके बॉडी के पास फुट भी प्रेजेंट होता है जो कि मस्क्यूलर होता है। ये ध्यान रखना है, मस्क्यूलर फुट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू देयर ऑर्गन सिस्टम, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फाइलम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट हम हमेशा ही पहले डाइजेस्टिव पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ठीक है, वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन भी है, क्रॉप भी है, स्टमक भी है, एनस भी है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, सब कुछ है। तो फिर यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि इनके पास ना बकल कैविटी में रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है। रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, ये इनकी यूनिक बात है। रेस्पिंग ऑर्गन जिसे कहा जाता है रेड्यूला। ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन का काम क्या होता है? नेल फाइलर पता है क्या होता है? जिससे आप अपने नेल्स की शेप देते हैं। लड़कियों को तो पता होगा यार। तो जिनसे आप अपने नेल्स को शेप देते हैं उसमें करते क्या है कि आप अपने उस फाइलर से अपने नेल्स को रगड़ते हैं। ठीक है, जो आपके डेड सेल्स होते हैं या एक्चुअली जो आपके अनवांटेड सेल्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सेम रेस्पिंग ऑर्गन यानी कि रेड्यूला कर रहा है। रेड्यूला क्या करता है? वो भी उस बकल कैविटी का वो ऑर्गन क्या करता है? सबस्ट्रेट पे जाके रगड़ता है या घसीटता है। ठीक है, जितने भी डेड सेल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सारा उन्हें गिरा देता है। जो भी सेल्स वहाँ गिर जाएंगे, उस सबस्ट्रेट का जो भी पोर्शन वहाँ पे एज अ वेस्ट निकल जाता है वो क्या करता है? उसको खा लेता है। इस तरीके से ये अपना खाना लेते हैं। म्यूकस और सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सीलिया मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, क्योंकि जब सीलिया मूव करते हैं तो आप अपने फूड को आगे पीछे पास कर पाते हैं। एनस जो होता है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है। तो मेंटल कैविटी तो हमने पढ़ी ही नहीं, फटाफट से मेंटल कैविटी पे एक बार ध्यान दे लेते हैं क्योंकि मेंटल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है आपको, इसे मेंटल कैविटी कहते हैं। बेसिकली मेंटल कैविटी क्या है? अ कैविटी फॉर्म्ड बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल मास। ठीक है,
तो वो कैविटी है वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटेस्टाइन के आगे जो पर्पल कलर की पाइप आ रही है, ठीक है, ये जो है ये एनस है, और ये एनस कहाँ ओपन हो रहा है, मेंटल कैविटी में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये वो वही बात कह रहे हैं कि मेंटल कैविटी में एनस ओपन हो रहा है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव के बाद रेस्पिरेशन की बात आती है, तो रेस्पिरेशन गिल से किया जाता है, लेकिन इनके गिल्स का भी एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए। उसका नाम है टिनिडिया, ठीक है, टिनिडिया नाम है। ये देखें, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है। देखें, मैं आपको एक एक चीज इसलिए दिखा रही हूँ ना, ताकि आपको दिमाग में ऐसे डायग्राम अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप खुद से भी लिख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज कनेक्ट कर रही हूँ बार बार यहाँ पे लाके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेंटल कैविटी में, वो गिल है, और उसी को वो कहते हैं टिनिडिया, जिसकी मदद से वो क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या है, सबसे पहले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, लेकिन अगेन एक्सेप्शन, अरे बायोलॉजी का नाम ही एक्सेप्शन है, तो वो चीज़ आप एकदम ऐसे चिपका के चलो दिमाग में कि भाई एक्सेप्शन तो कभी भी आके दिमाग में ना आपको स्ट्रेस दे सकता है, पर स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि इतना कोई खास बातें नहीं होती हैं। यूजुअली क्या है, वो आप जनरल कैरेक्टर्स हमेशा मेंशन कर सकते हैं फाइलम के। एक्सेप्शंस अगर आप कर भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11th क्लास के पर्पज से बता रही हूँ। नीट के लिए एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्विस्ट क्वेश्चंस डेवलप करता है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन क्लास सिफेलोपोडा के पास नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सिफेलोपोडा का एक कॉमन एग्जाम्पल बता देती हूँ, विच इज ऑक्टोपस, तो अब आपको समझ आ जाएगा। ऑक्टोपस जैसे ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अदरवाइज पूरी की पूरी फाइलम के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कोई वेसल्स नहीं है, कोई नर्व नहीं है। मेन जो कैविटी है जहाँ ब्लड फ्लो करता है उसे हम हीमोसील कहते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड है और मायोजेनिक, यानी कि मसल्स कंट्रोल कर रही हैं, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में हार्ट मायोजेनिक होता है, कार्डियक मसल्स कंट्रोल करती हैं। इससे पहले जब आप एनेलिड या आर्थ्रोपोडा में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि हार्ट कैसे हैं, न्यूरोजेनिक है, नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पे हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास पिगमेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कोई पिगमेंट ही नहीं है, वो कलरलेस है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास पिगमेंट होता है विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलरलेस है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटल कैविटी में हो रहा है, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजनस होते हैं, जो इनकी खास चीज है, ऑर्गन ऑफ बोजनस। एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीशन ग्लैंड के पास ना किडनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी मुझे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में ना आपने कॉक्सल ग्लैंड पढ़ा था, ग्रीन ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फाइलम के साथ। तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, और इन किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स को ही ऑर्गन ऑफ बोजानस कहते हैं, ठीक है। मेंटल कैविटी में ओपन होता है, जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड नहीं, एक्वेटिक जो मोलस्क होते हैं वो एमोनोटॉलिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल वाले यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड डेफिनेटली यहाँ नहीं, यहाँ मोलस्क आना चाहिए। ये गलत यहाँ पे टाइपिंग हो गई है, सॉरी, बट एक्वेटिक मॉलस्क जो होते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल वाले यूरिकोटेलिक होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फाइनली नाउ दिस इज द एंड फॉर द वीडियो, दिस इज द लास्ट स्लाइड। नर्वस सिस्टम यूजुअली ना 2 नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो फुट के पास प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स डेफिनेटली बहुत सारे मॉलस्क के पास होते हैं, आईज होती हैं, एंटीना तो हमने डिस्कस कर ही लिया क्योंकि वो आपको दिख ही रहा है माउथ के पास।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, से सेपरेट होते हैं। एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है लर्न करने इन एक्सेप्शन को। डोरस एंड एप्लीसिया, इन 2 के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी मॉलस्क हैं, वो सारे के सारे डाइशियस होते हैं, उनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों पॉसिबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों पॉसिबल है। लार्वा का नाम क्या है? लार्वा आप हर क्लास पढ़ रहे हैं, आपको अगर याद हो तो आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था ट्रोकोफोर के बारे में। यहाँ पे 2 तरीके के लार्वा हैं, वेलिगर एंड गोल्शीडियम। तो लाइफ साइकिल में 2 लार्वा का डेवलपमेंट देखा जाता है, वेलिगर एंड गोल्शीडियम। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मॉलस्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट फाइला है क्योंकि यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने देखी हैं, या 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि किडनी का होना इस फाइला को डेवलप्ड फाइला बताता है कंपेरेटिवली आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स द एंड वीडियो। आई होप आपको ये फाइला क्लियर हो गया होगा, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।